Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 11th IT students and we are continuing our unit that is Fundamentals to Java Programming. In the last video we have seen the simple calculations which we have done on input fields जो कि text type का होता है and then we have converted that string or text data type into the integer one using parseInt method. और फिर हम जब सेट टेक्स्ट कर रहे थे देन ऑल्सो वी नीड अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, तो हमने टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया था इंटीजर क्लास का फॉर कन्वर्टिंग दिस रिजल्ट जो इंटीजर टाइप का था उसे हमने किस में कन्वर्ट किया था, स्ट्रिंग में. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रैक्टिकल जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ फॉर्म जिसमें ये आपका लेबल होगा, प्राइस विल बी लेबल एंड क्वांटिटी इज़ ऑल्सो अ लेबल. देन अमाउंट विल अगेन बी अ लेबल. तो हमें टोटल 3 लेबल्स यूज़ करने हैं एंड देन कैलकुलेट अमाउंट इज़ अ बटन एज वेल एज स्टॉप भी क्या आपका बटन है. तो स्टॉप में तो हमें क्या करना है, टर्मिनेट करनी है एप्लीकेशन. सो वी विल राइट सिस्टम डॉट एग्जिट ज़ीरो इज़ द आर्ग्यूमेंट हेयर. सिस्टम और एग्जिट मैथड, सिस्टम क्लास का एग्जिट मैथड हमें यूज़ करना है इनसाइड द बटन 2. तो ये क्या होगा, जे बटन 2. तो इसके अंदर स्टॉप बटन के अंदर वी आर गोइंग टू राइट दिस कोड एंड कैलकुलेट अमाउंट में हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक दीज टू एज इनपुट. ये भी जो भी टेक्स्ट फील्ड 1 एंड जे टेक्स्ट फील्ड 2 से जो भी इनपुट आएगा उन्हें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट. बिकॉज दिस इज प्राइस, तो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट होगा. और फिर क्वान्टिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्वियसली हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट. और वो अमाउंट कहाँ डिस्प्ले होना है, यहाँ पे. दिस इज़ अ नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड. तो यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू यूज़ 2 एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड, 1 नॉन एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड फॉर द अमाउंट टू बी पेड, देन 2 buttons, this we have already discussed, and 3 labels to guide the user what information to be input and displayed. Now when we will click on calculate amount button, तो जब हम इस पर क्लिक करें, so what should be done, we have to derive the data from here. तो कैसे डिराइव करते हैं डेटा, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट से. नाउ वी नो जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं गेट टेक्स्ट, तो यहाँ से किस टाइप की वैल्यू आती है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू. और जबकि हम यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू एंटर करने वाले हैं, डबल डेटा टाइप. जो भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं इनका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, डबल. तो ओब्वियसली प्राइस कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेसिमल पॉइंट ऑल्सो. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो डेटा जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो डेसिमल पॉइंट वाला डेटा होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड डबल डेटा टाइप. तो डबल डेटा टाइप में इसे कन्वर्ट करना है. सो जो भी इनपुट आपका रिट्रीव होता है टेक्स्ट फील्ड से यूजिंग गेट टेक्स्ट मेथड, ये किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का. अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को इन द डबल. तो डबल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी वर डूइंग, इंटीजर क्लास का पार्सेंट मेथड. यहाँ पे क्या होता है, डबल क्लास का पार्स डबल मेथड. तो यहाँ पे लिखते हैं डबल डॉट पार्स डबल. एंड पार्स डबल मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आना है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट. ये वाला जो टेक्स्ट है दैट विल कम हियर. नाउ आफ्टर दिस हमें क्या करना है, इसको, ये आ गया हमारे पास डेटा डबल डेटा टाइप का. अब इसको हमें इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे. और इसको भी हमें क्या करना है, पहले डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है. तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद किस से मल्टीप्लाई करना है, डबल डॉट पार्स डबल देन जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट. अब ये जो रिज़ल्ट आएगा ये टोटल मल्टीप्लाई होके दैट विल कम इन द डबल फॉर्म. ये डबल डेटा टाइप में ही रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लाई होने के बाद. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग टू सेट द रिजल्ट इन दिस टेक्स्ट फील्ड. ये जो जे टेक्स्ट फील्ड 3 है इसमें हमें क्या करना है, ये सेट टेक्स्ट करना है, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट. बट जब सेट टेक्स्ट करते हैं तो ओब्वियसली ये टेक्स्ट किसके फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में. तो यहाँ पे पहले हम एक और मेथड यूज़ करेंगे एंड दैट मेथड विल बी डबल डॉट टू स्ट्रिंग. तो लास्ट एग्जाम्पल में वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू स्ट्रिंग
बट हमने कौन सी क्लास यूज़ की थी, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम इंटीजर डॉट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख रहे थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें डबल डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। सो दिस कोड इज़ क्लियरली रिटन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन सी। ये PDF में ये कंप्लीट जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है। जे टेक्स्ट फील्ड 3, इट मीन्स जो नॉन एडिटेबल टेक्स्ट है, जो कैलकुलेट अमाउंट पे क्लिक करने पे, बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे जो नॉन एडिटेबल टेक्स्ट है उस पर ये रिज़ल्ट सेट होना है। ओके, सो जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले करना है। सो वी हैव रिटन डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और किसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, जो भी जे टेक्स्ट फील्ड 1 से टेक्स्ट आ रहा है उसको डबल में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई टू द डबल वैल्यू विच वी विल गेट फ्रॉम जे टेक्स्ट फील्ड 2. Now let's do it practically in NetBeans. So I have already created form and added these text fields, 2 text fields, and this is non-editable text field. आप देख सकते हो यहाँ से ये चेक जो है क्लियर किया हुआ है इस चेक बॉक्स से. सो इट इज़ अ नॉन एडिटेबल फील्ड. नाउ दिस इज़ बटन एंड स्टॉप इज़ अ बटन. नाउ वी विल क्विकली ऐड द कोड इन दीज बटन. सबसे पहले स्टॉप बटन पे. सो वी आर इन जे बटन 1. वी हैव टू राइट system dot exit 0. Now we will go to calculate amount. We can copy the code from our previous file. बस हमें इंटीजर को किस में चेंज करना है, डबल में. सो विल गो टू आवर प्रीवियस फाइल और यहाँ से हम ये कोड ले लेते हैं. वी कैन कॉपी पेस्ट इट, और जो भी चेंजेस होंगे वी कैन डू दैट ईजीली. जे टेक्स्ट फील्ड 3 है हमारा. हेयर वी हैव टेकन जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट. इंटीजर की जगह हमें क्या करना है, double, because now we are working with double data type. Then here we have to multiply it with double dot parse double j text field 2. j text field 1 get text तो ऑलरेडी लिखा है, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, j text field 2 dot get text. Here also instead of integer what we have to do, double, and then parse double. So we have edited the same code. जो भी changes करने थे we have done that. Now we are going to run it. So let's write here 12.50. It is the price of 1 unit. अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखते हैं एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट अमाउंट. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट दैट इज़ 1250. तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे. वी कैन चेंज द वैल्यू ऑल्सो. लेट्स से इट इज़ 100. तो अभी आप यहाँ पे इंटीजर लिखोगे, उसको भी वो क्या करेगा, डबल में कन्वर्ट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लिखा है, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू वर्क. एंड इन केस यू हैव रिटन 100.50, देन ऑल्सो इट विल multiply it. And now we are going to click on stop button to terminate the application. आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा. वैसे तो ये बिल्कुल लास्ट टाइम जो हमने किया था प्रैक्टिकल टास्क सेम वैसे ही था, बस इंटीजर क्लास की जगह यहाँ पे हमने कौन सी क्लास यूज़ की है, डबल क्लास. बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना था, डबल डेटा टाइप यूज़ करना था. बिकॉज हम इंटीजर क्लास में डबल डेटा टाइप वाली वैल्यू नहीं एंटर कर सकते. वी कैन ट्राई आर लास्ट प्रैक्टिकल. ये जो हमने बनाया था, we will try to enter a double data type here. Let's say कि यहाँ पे प्राइस जो है वो 10.23 है और हमें 1 डज़न का कैलकुलेट करना है. सो यू कैन सी इट इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ गिविंग हेयर एरर्स. बिकॉज जो पार्सेंट मेथड होता है वो सिर्फ किस टाइप की वैल्यूज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, जो वैल्यूज़ इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल 12. इवन अगर आप कोई स्ट्रिंग ऐड कर दोगे लाइक हाई, तो भी आपको एरर दिखेगा, एरर आएगा आपके में. अगर आप कोई डबल ऐसी वैल्यू डालोगे जो डबल डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने अभी डाला था 152 पॉइंट समथिंग, तो भी आपको एरर दिखेगा. तो ओनली पार्सेंट विल वर्क व्हेन यू आर एंटरिंग द वैल्यू विच रिप्रेजेंट इंटीजर्स. और अगर आप डबल डेटा टाइप वाली वैल्यू डाल रहे हो इन द इनपुट फील्ड, तो क्या होगा,
वी हैव टू यूज़ द मैथड दैट इज़ पार्स डबल, जो कि डबल क्लास का है। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। पार्स डबल, पार्स एंड कब वर्क करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड इन केस अगर इस तरीके का एरर आ रहा है कि हम पार्स एंड मैथड यूज़ करें बट वी आर एंटरिंग अ डबल टाइप वैल्यू या फिर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, तो कैसे हमें एरर को रिजॉल्व करना है। तो हमें रीज़न पता होगा कि क्यों आ रहा है एरर, एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट। रिमेनिंग वीडियोज़ विल बी पोस्टेड सून, सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।